देर बैठना पड़ेगा, पर आपने तो जल्दी बुला लिया मजे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करुणा के महासागर तथागत बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, इस देश में आरक्षण के जनक शाहू जी महाराज, देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा भी, इस देश में तथागत के धम्म को दुनिया में पहुंचाने वाले महान सम्राट अशोक, बहुजन नायक मान्यवर साहब काशीराम जी, और इस देश में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के नर्म चरणों में नमन करते हुए, समग्र क्रांति के प्रणेता, हमारे मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता बुद्ध सत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पावन पुनीत चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनके जन्मदिन पर 134वें जन्मदिन पर मेरी तरफ से आप सभी को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं। बाबा साहब का जन्मदिन तो 14 अप्रैल के बाद, बल्कि कभी तो उससे पहले भी कहीं होता है। पूरे महीने चलता रहता, पूरे महीने बाबा साहब का जन्मदिन चलता रहता। लेकिन 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन से पहले एक और महान हस्ती, उनका भी जन्मदिन था 11 तारीख को, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का। तो उनके जन्मदिन की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, मेरा मानना यह है कि ये जो जन्मदिन आते हैं, ये जो एक बड़े पावन पुनीत दिन हर वर्ष हम लोगों के जीवन में आते हैं, ये दिन न केवल हम नाचने और गाने में बिताएं, बल्कि आत्मचिंतन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम आत्मावलोकन भी करें, आत्मचिंतन भी करें कि हमारे महापुरुषों ने जो काम किया, हमारे महापुरुषों ने जो हमारे लिए और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए और हमसे पहले कितनी पीढ़ी हैं, उनके लिए जो काम किया, क्या वाकई में हम उसको समझ पाए हैं? क्या वाकई में वो काम जो वो चाहते थे वो लगातार पूरा हो रहा है, या कहीं उसमें बाधा पड़ रही है, या हम केवल नाच गा के ही रह जाएंगे? मैं नाच गाने का विरोधी नहीं हूं, मैं भी खूब गाना गाता था, लेकिन जब से चीजें समझ में आई तब से मैं यही समझा कि नाच गाना अपनी जगह है, पर जीवन की जो कड़वी सच्चाई है, जो देश का माहौल है, समाज की स्थिति है, लोगों के जो हालात हैं, उसके विषय में भी हमें गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए। उसको भी हमें जानना और समझना चाहिए, क्योंकि वो हमसे जुड़ा है, हमारे बच्चों से जुड़ा है, हमारे आने वाली पीढ़ी से जुड़ा है और इस देश के भविष्य से जुड़ा है। अगर हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, उन समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे और इसी तरह से हर साल झांकियां निकालेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, भाषण करेंगे, खाएंगे, पिएंगे और सो जाएंगे, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, आप कितने सहमत हैं आप जाने, पर मेरा ऐसा मानना है कि इसकी जरूरत है। और
आज की तारीख में हालात देश के जितनी बुरी तरह से बदल रहे हैं, जितनी तेजी से बदल रहे हैं और जितने खतरनाक होते जा रहे हैं, उस समय में बाबा साहब की शिक्षाओं का महत्व और बाबा साहब के द्वारा हमें दिए गए आदेश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें उन्हें समझने की जरूरत है साथियों, अभी एक बड़ा हादसा देश में हुआ। पहलगाम, कोई 26 बताता है, कोई 27, कोई 28। इतने लोगों को कहा जाता है कि आतंकवादियों ने मार दिया, और यह भी कहा गया कि धर्म पूछ के मारा गया। एक और बात निकल के आई कि यह भी कहा गया कि मोदी को बड़ा सिर पर चढ़ा रखा। यह भी आया वीडियो निकल के। यह निश्चित रूप से गलत हुआ। मेरी संवेदनाएं उन पीड़ित परिवारों के प्रति है। मेरी श्रद्धांजलि है उन सभी को जो इस दुर्घटना में मारे गए हैं, जो इस हत्याकांड में मारे गए हैं। उनके परिवार को इस अटूट दुख को सहने की शक्ति मिले, मेरी ऐसी भावना है, मेरी ऐसी कामना है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है? इसके पीछे कौन है आदमी? कौन व्यक्ति है इसके पीछे की ये सारी चीजें हो रही हैं? कोई तो होगा, बिना कारण के तो कुछ होता नहीं। हम तो तथागत को मानने वाले हैं, और तथागत का तो कहना है कि हर जो कुछ भी हो रहा है उस बात का कोई कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं है। और कारण है तो परिणाम भी है, तो कुछ तो है इसके पीछे। बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, और एक समाज विशेष को, समुदाय विशेष को, मुझे नाम लेने में दिक्कत नहीं, मुस्लिम समाज को निशाना बनाया जा रहा है, जैसे उन्होंने ये सब कुछ किया है। भाई, आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता, कोई भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। और उसमें भी विशेषकर कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो देश के अलग अलग कोनों में पढ़ रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। हॉस्टल से निकाल के उन्हें भगाया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, घरों से निकाल के उनको भगाया जा रहा है। ये कौन कर रहा है? इस सब के करने से किसको फायदा हो रहा है? और ये सब करके हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? कौन चाहता है हिंदू मुस्लिम करना? और इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति आखिर आज तक कितने की है? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? मैं समझता हूं आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। और ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि इस देश का 56 मिलीमीटर वाला चौकीदार, जिसकी छाती 56 मिलीमीटर की है, वो ये कहता था कि नोटबंदी मैंने इसलिए की कि जाली नोट खत्म हो जाए, काला धन खत्म हो जाए और आतंकवाद खत्म हो जाए। तो आतंकवाद तुम्हारी चांद पे चढ़ के गोली मार रहा है, कहां गया भैया तुम्हारा वो? तुम्हारे वादे क्या हुए? दूसरा, यही 56 मिलीमीटर वाला चौकीदार ये भी कहता था क्या अनुच्छेद, धारा बोलते हैं, अनुच्छेद तो बोला ही नहीं जाता उन पे, धारा 370 कश्मीर में हटाई गई। इसलिए हटाई गई ताकि वहां पर शांति स्थापित हो जाए। तो हो गई शांति स्थापित। और इससे भी गंभीर सवाल यह है कि वही मोदी, देश का प्रधानमंत्री, इस घटना के बाद में अरब देशों में कई चार सऊदी अरब की यात्रा पर था और बताया गया कि यात्रा बीच में छोड़ गए, यहां आ गया, लेकिन कश्मीर नहीं गया। अब तो कहां गया भाई? इसी के लिए तो आया था यात्रा छोड़ के। तो जिसके लिए यात्रा छोड़ के आया वहां गया क्यों नहीं? कश्मीर क्यों नहीं गया? जिन परिवारों के लोग मारे गए उन परिवारों से मिलने क्यों नहीं गया? क्या कार्रवाई की? और यही नहीं, आके सर्वदलीय बैठक बुलाई, सभी दलों की बैठक बुलाई और खुद भाग गया। कहां भाग गया? अपनी चुनाव की रैली करने मधुबनी बिहार में।
और उसके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं। आपने देखा होगा वो और नीतीश कैसे खूब मौज ले रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ मस्ती कर रहे हैं ना। ये बातें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये समझने की कोशिश करो कि इसके पीछे असली कौन है, असली आतंकवादी कौन है। क्या वही है जिनको बताया जा रहा है या कोई और है? थोड़ा सा और पीछे जाओ, जब 14 फरवरी 2019 में पुलवामा कांड हुआ था, ध्यान है आपको? जब पुलवामा कांड हुआ था तो उस दौरान भी मोदी वहां पे जिम कॉर्बेट पार्क में उत्तराखंड में फिल्म बना रहा था, डिस्कवरी चैनल के लिए फिल्म बना रहा था। और जब उसे बताएगा तो कह रहे कि बाजी का वहां वो नहीं मिला, उसका फोन नहीं मिला। अबे प्रधानमंत्री का फोन नहीं मिलेगा जो हर समय चालू होता है, फोन नहीं मिला। और ऐसा ही यहां हुआ कि जब पहलगांव में घटना हुई तो आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति मरे हैं उनमें से एक की बहन करी है, 1.5 घंटे तक कोई नहीं था, न पुलिस थी, न सेना थी और न ही फर्स्ट एड थी, कोई नहीं था। और इस 1.5 घंटे में बाकी जो हजारों की संख्या में वहां पर सैलानी थे, पर्यटक थे, घूमने जो लोग गए थे, उन्हें बचाया किसने? उन्हें बचाया हमारे उन्हीं कश्मीरी मुसलमान भाइयों ने जो घोड़े पर खच्चे पर लेकर उन्हें घुमाने लेके गए, उन्होंने बचाया। आपने देखा होगा एक व्यक्ति अपनी पीठ पर एक व्यक्ति को लेकर भाग रहा है, उन्होंने बचाया जिनके प्रति नफरत फैलाई जा रही है। ये बात बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है, इस चीज को समझो, हालात कितने गंभीर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो काम सब कुछ हुआ है इसके पीछे 2 बड़े कारण हो। एक, बिहार का चुनाव होने वाला है सितंबर-अक्टूबर में, कहीं यही तो नहीं है इसी से पहले हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा करो। हालांकि मोदी को चुनाव जीतने के लिए इनकी जरूरत नहीं, वो तो मशीन में जो है सब कुछ करके आके जीत जाता है ईवीएम से, इनकी लोगों की जरूरत नहीं, वोटों की जरूरत नहीं। लेकिन ये सब करके ईवीएम में जब बेईमानी करेगा चुनाव आयोग के माध्यम से, तो ये हवा मचाया जाए क्योंकि हिंदू मुस्लिम की वजह से बंटवारा हो गया और मुसलमानों को छोड़ के सारे हिंदू एक हो गए, इसलिए हम बिहार जीत गए। ये साजिश तो नहीं है उसके पीछे के? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वक्फ का कानून है, जिस कानून के माध्यम से मुसलमानों की जमीन को छीनने का एक घिनौना षड्यंत्र किया जा रहा है, और वो कानून इस समय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछ लिया, भाई दूसरे के घर में दखलंदाजी किस बात की? हिंदू धर्म में कोई दखलंदाजी को दूसरा नहीं कर सकता। हिंदू धर्म के जो जितने भी आपके काम हैं उनमें कोई मुसलमान, कोई ईसाई, कोई बौद्ध, कोई पारसी, कोई सिख वो नहीं हो सकता। तो तुम मुसलमानों के धार्मिक मामले में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, क्यों अपने आप में घुसा रहे हो? ये सवाल पूछ लिया, और भी कई कड़े सवाल चीफ जस्टिस ने पूछ लिए। और फिर उसके बाद में चीफ जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लगातार गालियों का सिलसिला शुरू हुआ, बदतमीजी का सिलसिला शुरू हुआ। कौन कर रहा है? गोदी मीडिया। कौन कर रहा है? मोदी का जो है ट्रोल आर्मी, जो इनका आईटी सेल है, वो सब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को कितनी बुरी बुरी गाली दे रहे हैं आप सोच नहीं सकते हैं। और एक एमपी है निशिकांत दुबे, वो तो ये कहा कि जो भी कुछ देश में इस समय गृहयुद्ध हो रहे हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना नाम लेकर बोल रहा है कि संजीव खन्ना करा रहा है। देश में जितने भी धार्मिक युद्ध हो रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। क्यों है सब? तो क्या इसके पीछे ऐसा ही तो नहीं है कि ये जो मामला भी इतना तूल पकड़ रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे कर दे, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर दे, उसी की वजह से ये सब कुछ हल्ला किया जा रहा है, ये सब षड्यंत्र किए जा रहे हैं? हो सकता है ये? मेरा सवाल है, ये सब कहीं ऐसा तो नहीं? तो इन सारी चीजों को हमें जानने और समझने की जरूरत है साथियों। और यही नहीं, इसके अलावा भी और बड़ी चीजें चल रही हैं साथियों, बड़े खतरनाक काम लगातार चल रहे हैं साथियों। एक चीज से आपको समझने की कोशिश करना,
बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल को मोदी हिसार में था। हिसार में एक बहुत बड़ी रैली थी। हालांकि किराए के आदमी आते सारे के सारे, शासन प्रशासन इकट्ठे करके लाता, वरना तो उसे सुनने कोई कुत्ता भी ना आवे, ये उसकी हालत है। लेकिन उस बड़ी रैली में मोदी ने एक बात कही, उसे समझने की जरूरत है। मेरा मानना यह है कि पिछले 11 साल से जितना मैं मोदी को जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यही समझ पाया, जो वो कह रहा है उसे तो सुनो ही, उसका तो आकलन करो ही, लेकिन जो वो नहीं कह रहा है उसको भी जानने समझने की कोशिश करो। बहुत खतरनाक आदमी है। और उसने हिसाब में ये कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड है, इस वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों की, दलितों की और ओबीसी की जमीन पर कब्जा कर रखा है। आपने कभी सुना कि आदिवासियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा? किसी ने सुना किसी ने कभी नहीं सुना। और मोदी कह रहा है, इसका मतलब यह है कि इस वक्फ बोर्ड के कानून के पीछे, उसकी आड़ में आदिवासियों की जमीन छीनेगा, दलितों की जमीन छीनेगा, ओबीसी की जमीन छीनेगा और उसे छीनकर अपने यारों को दे देगा, अंबानी और अडानी को दे देगा। इस चीज को समझने की जरूरत है साथियों। मुझे तो यही समझ में आता है, तो मुझे जो समझ में आता है मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है साथियों। बैठ जाओ। तो देश में जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार को, इसके कार्यों को समझने की जरूरत है। एक चीज और इसके विषय में बताऊंगा, फिर दूसरी बात बताऊंगा। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विपक्ष पहले ही मुर्दा है, मर ही चुका है विपक्ष इस देश में, और जितना भी कहीं सिसक रहा है उसकी बुद्धि पर भी ताला ही पड़ गया। मोदी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, उसमें मोदी गायब हो गया, सारा विपक्ष सर्वदलीय मीटिंग में गया। अब जब मोदी नहीं था तो तुम कह नहीं सकते थे कि उसे बुलाओ ना, जितनी मीटिंग बुलाई, जब वो आएगा तभी मीटिंग करेंगे। नहीं कहा और भी कुछ नहीं कहा, और कह दिया जो सरकार करेगी हम उसी में सरकार के साथ में है। सरकार तुम्हें ले जाके डुबोगे, जैसे देश को डुबो रही है, तो क्या करोगे? खुद तो मरोगे, देश की जनता को भी डुबाओगे। वो भी समझने को तैयार नहीं है। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है साथियों। क्या विपक्ष को यह सवाल पूछना नहीं चाहिए था? अबे जी, तो संसद में सारे कानून अपनी मर्जी से पास कर लेता है, जैसे चाहे कर लेता है, और अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा, तो इसी में हमारी सहमति की क्या जरूरत है? जो मन में आए कर ले, ये नहीं कह सकता था विपक्ष। नहीं कहा। इसलिए आपके हालात बुरे हैं कि सरकार तो आपको मार ही रही है, सरकार आपके विषय में नहीं सोच रही, लेकिन विपक्ष भी समझ नहीं पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले, अभी कहा ना, हमारी जो बहन यहाँ पे गीत गा रही थी, वो कह रही थी भीम के दीवाने। अगर वाकई में भीम के दीवाना तो बहुत अलग होता, दीवाना तो पागल होता, और पागल में जिस चीज का पागल होता उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता, जुनूनी व्यक्ति होता है। तो मैं मान लेता हूं कि जैसी बहन कह रही थी, आप सारे के सारे, ये मेरी माताएं, बहनें और ये मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, बच्चे, सब भीम के दीवाने, मैं मान लेता हूं। तो साथियों, अगर भीम के दीवाने हो तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को समझो। उनके बताए रास्ते पर चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके लगातार चलो, और चलना ही पड़ेगा, नहीं तो बचेगा कुछ नहीं। ये मत सोचना कि कुछ बचेगा। नौकरियां खत्म हो रही हैं। आपने देखा कभी किसी प्रधानमंत्री को नौकरियां बांटते हुए देखा? लेटर बांट रहा, आज 51,000 लोगों को लेटर बांटे। अबे ये काम तो क्लर्क का काम होता है। जिस भी डिपार्टमेंट में नौकरी निकलती है, हम सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नौकरी करने वाले लोग बैठे हैं। जिस डिपार्टमेंट में नौकरी निकलती है, एडवर्टाइजमेंट निकाला जाता है, उसका एग्जाम लिया जाता है, और पास होने के बाद उसी का जो हेड होता है वो लेटर जारी करता है, क्लर्क में भेज देता बोर्ड से। यही तो होता कि नहीं होता? लेकिन मोदी बांट रहा 51,000, पता नहीं कौन सा झंडा गाड़ेगा। मतलब देश के सामने जो हालात है उनसे उसे चिंता नहीं है, लेकिन ये, और कल आके जो अपने मन की बात करेगा, हर इतवार को करे ना वो, हर महीने में एक आखिरी इतवार को। तो इन हालात को समझो साथियों। और मैं इसलिए कह रहा हूं, बुरा मत मानना, मारो ही तो भी कोई बात नहीं, हम समझे नहीं।
अगर साथियों हम समझ गए होते ना तो बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हम सारे के सारे कब के बुद्धिस्ट हो गए होते, कब के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए होते, पर हुए तो नहीं। बहाने हम चाहे अपनी पत्नी को दें चाहे किसी को दें, कुछ भी कहें, लेकिन हुए तो नहीं। आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी इस देश में मात्र %.5 देश की आबादी 140 करोड़, इस 140 में %.5 यानी कि मात्र 70 लाख लोग ही बुद्धिस्ट हैं, 70 लाख। और बाबा साहब के समय में ही उसी दिन 10 लाख लोग बुद्धिस्ट हो गए। तो हमारी प्रगति कितनी है इसको आप समझ सकते हो। इस चीज को जानने की समझने की जरूरत है साथियों। बाबा साहब को समझने की जरूरत है कि उन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ी, किसी को गाली नहीं दी, किसी को एक थप्पड़ नहीं मारा, कोई लाठी बल्लम नहीं चलाया, लेकिन अपनी कर्म से 3500 साल की गंदगी साफ करके चले गए। इस चीज को समझने की जरूरत है साथियों। और इस चीज को समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब जो लिख के चले गए, बाबा साहब का जो साहित्य है उसमें मैं समझता हूं, मेरे विचार से अगर 4 किताबें पढ़ ली जाए, केवल 4 किताबें, तो हमारी जिंदगी का अंधेरा बिल्कुल मिट जाएगा। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूं, केवल 4 किताबें। नंबर 1, जाति विच्छेद, जाति उन्मूलन, इंग्लिश में जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये बोलते हैं, इसे पढ़ो अच्छी तरह से और समझो, तो आप समझ जाओगे कि इस देश में जाति का जाल कैसे बनाया, किसने बनाया, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, इसे कैसे खत्म करेंगे, आप समझ जाओगे। दूसरा, धर्मांतर क्यों? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया ना कि धर्मांतर क्यों। ये एक छोटी सी किताब है, बाबा साहब का भाषण है, वही है किताब। इसे पढ़ो आप तो आप समझ जाओगे कि हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद भी हम बेहतर ही होंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हम मजबूत होंगे, हमारी उसमें कोई कमी नहीं आएगी किसी भी तरह की। जिनको ये डर है कि रिजर्वेशन चलाया जाएगा, भैया रिजर्वेशन तो तुम्हारा चला गया, डर है रखे रखो, क्या फायदा। तुम्हारे नेताओं के होते हुए तुम्हारे 131 MP लोकसभा में है और 1145 MLA इस देश में हर विधानसभा में है, मिला के टोटल, इनके रहते हुए तुम्हारा रिजर्वेशन चला गया, निजीकरण के माध्यम से सारा रिजर्वेशन चला गया। लेकिन अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मान लिया, समझ लिया, और धर्मांतर क्यों पढ़ने के बाद में हम लोग मास स्केल पर करोड़ों की संख्या में धर्म में दीक्षा लें, बौद्ध धर्म की दीक्षा लें, तो आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। आपके दिलो दिमाग से गंदगी, आपकी जिंदगी से गंदगी और दुख साफ हो जाएगा। तो ये किताब पढ़नी चाहिए। एक और किताब, और वो किताब है बुद्ध और उनका धर्म। बुद्ध और उनका धर्म बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी है। इन किताबों को पढ़ो, इन किताबों को पढ़, ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत। और अगर कोई बहुत ज्यादा समझना चाहता है तो एक और पढ़ ले कि आर्थिक स्थिति किस तरह से है, क्यों बुरी है, उसके लिए रुपए की समस्या बाबा साहब ने लिखी है। बस इसे पढ़ लो। इतनी ही किताब अगर आपने पढ़ ली, इतनी ही किताब अगर आपने समझ ली, और समझने के बाद इन्हीं पे अगर अमल कर लिया, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं भारत का भविष्य बदल जाएगा। आपके घर से, आपकी जिंदगी से दुख बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ये हमें पढ़ने की, समझने की और उस पर चलने की जरूरत है। नहीं तो साथियों, अगर आप नेताओं के भरोसे बैठे हो, वो आपको कुछ देने वाले नहीं, वो आपका भला करने वाले नहीं। नेता ने हमेशा अपना भला किया, और ये तो नेता कहना भी इनको बेकार है, इनको तो राजनीतिबाज कहना चाहिए। जैसे कबूतरबाज, इसी तरह से राजनीतिबाज।
नेता नहीं है ये। नेता होते तो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाते, नेता होते तो तुम्हारे लिए संघर्ष करते, नेता होते तो तुम्हारे लिए लड़ते, तुम्हारे हक और अधिकार उनको सुरक्षित रखते। तो मैं तो यही मानता हूं कि नेता नहीं है, एमएलए कह लो, एमपी कह लो, राजनीतिबाज कह लो, यही है सब कुछ। और ये जैसे भी हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार में है तो नहीं है तो इधर से उछल के इधर बैठ जाए, इधर से उछल के वहां बैठ जाए, जरा सी देर में कहां पहुंच जाए कुछ नहीं पता। इनके भरोसे मत रहना, इनके भरोसे रहना आत्महत्या करना है। मैं तो इतना ही समझता हूं, अपने भरोसे चलो। बुद्ध ने कहा है ना, अत्तदीपो भव, अपने भरोसे चलो। और अपने भरोसे चलने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा ना, जिसको सम्मान से जीना है उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पढ़ना होगा। और पढ़ना साथियों, मैंने जो बताया और इसके अलावा जो हमें पढ़ाया बहुजन नायक माननीय साहब काशीराम जी ने, जैसे उन्होंने बताया, जैसे उन्होंने समझाया, जैसे हमें कैडर दिए और कैडर देकर हमें लड़ने के काबिल बनाया, उसी कैडर के माध्यम से हमें पढ़ना पड़ेगा, उसी कैडर व्यवस्था को हमें चालू करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लगातार कैडर देने पड़ेंगे, तब जाके सुधर पाएगा, तब जाके आप लड़ने के काबिल बन पाओगे। जिनसे आपकी लड़ाई है वो कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये सही बात है कि एक नंबर के बेईमान, ये सही बात है एक नंबर के भ्रष्ट हैं, एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के षड्यंत्रकारी हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि बहुत से काम बुद्धि से करते हैं, तो उस लेवल की बुद्धि हमारे अंदर है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे अंदर, हमने टक्कर दी है। हमारे बाबा के मुकाबले आज तक कोई पढ़ा लिखा बुद्धि वाला उनमें हुआ नहीं और आगे भी होगा नहीं, मैं इसकी भी गारंटी दे सकता हूं। तो बुद्धि है हमें, बस उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है साथी। और अगर हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, तरीके से काम कर लिया, तो हम लड़ भी पाएंगे, जीत भी पाएंगे। तो हमें उस लेवल पर तैयारी करनी है। हमारी तैयारी नहीं है कुछ भी, और बिना तैयारी के हम सारे काम करते हैं। नतीजा ढाक के 3 पाप। इसे बदलो। और मैं आपसे केवल एक ही निवेदन कहने आया हूं, मेरी बात मानो ना मानो ये तो देखो आपके ऊपर है, पर मैं आप हो तो आपसे कह दे रहा हूं। और मैं ये मानता हूं कि जितने लोग इस समय यहां बैठे हैं, जितनी माताएं, बहनें, बच्चियां, जितने बुजुर्ग, नौजवान साथी, जितने आप बैठे हो, अगर इसके आधे नहीं चौथाई लोग भी मेरी बात को समझ गए और समझ के बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया, बदलाव आपको दिखने लगेगा साथियों, लगातार आपको बदलाव दिखेगा। तो मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा साथियों, हम कम से कम अगले 5 साल के लिए, कम से कम अगले 5 साल के लिए इस तरह के फंक्शन बंद कर दें। मेरी बात से सहमत नहीं भी हो सकते, बुरी भी लग सकती है, पर मैं ये कहूंगा हमें ऐसे फंक्शन बंद कर देने चाहिए, ऐसे नाच गाने बंद कर देने चाहिए। दुश्मन बहुत शातिर है, कितना शातिर है आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। एक उदाहरण से समझाता हूं। 2024 के चुनाव में देश की जनता ने मोदी के विरोध में जबरदस्त तरीके से वोट दिया। तभी जो 400 के राग गाता था वो 240 पे टिक गया, और 240 पे भी बेईमानी से, क्योंकि लगभग 4.25 करोड़ वोटों की बेईमानी की गई। उसकी वजह से 89 सीटें 79 सीटें मोदी ज्यादा जीत के आया। अगर वो बेईमानी नहीं होती, लगभग 4.25 करोड़ वोट की, तो मोदी 160 पे टिक गया होता और अपने आप देश छोड़ के भाग गया होता। लेकिन बेईमानी से 240 आई, और उसके बाद जो बेईमान नेता हैं, चाहे उनमें नीतीश कुमार का नाम लो, चाहे नायडू का नाम लो जो अपने स्वार्थ के लिए हैं, चाहे जिसका भी नाम ले लो, ये सारे के सारे अपने स्वार्थ के लिए हैं, जनता की इन्हें कोई परवाह नहीं है, उसके साथ लगे हुए और उसकी सरकार चल रही है। अब इसके बाद देखिए हरियाणा में चुनाव हुआ, 14 लाख वोटें बढ़ाई, 14 लाख वोटें बढ़ा के 20 सीटें ज्यादा जीत के हरियाणा में सरकार बना ली। बाकी विपक्षी पार्टियों ने क्या किया?
कांग्रेस वाले गए इलेक्शन कमीशन के पास में, भैया ये हमारी दिक्कत है, सुन ले। अबे जो गर्दन काट रहा, जो इस बेईमानी शामिल है, तुम उसी के पास गए हो कि गर्दन बचा ले, वो तुम्हारी गर्दन बचा लेगा भाई? वो तो गुलामी कर रहा मोदी की, और जब तक है बैठा हुआ मोदी, बैठा हुआ मोदी की गुलामी करेगा। किससे मांग रहे हो यार तुम जनता के बीच में क्यों नहीं जाते? और उसके बाद में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, सबका सुपड़ा साफ कर दिया, आपने देखा साथी। उसके बाद में उसके हौसले बहुत बुलंद हैं मोदी के, बहुत ज्यादा, और अब उसकी निगाह है बिहार के चुनाव पर। मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना आकलन है, केवल विश्वास नहीं आकलन, कि बिहार के चुनाव में इस बार नीतीश कुमार के साथ मिलकर नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त करेगा और अपने दम पर बिहार में बीजेपी सरकार बनावेगी। और उसके बाद उसकी निगाह केवल एक है, वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का अगर वो जीत गया, कोई उसे रोक नहीं पाएगा, और उस चुनाव को जीतने के लिए जो भी कुछ हो सकता है वो सब किया जाएगा। पर हम लोग अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसे रोक पाए तो फिर बीजेपी खड़ी नहीं हो पाएगी। मेरा विश्वास है, मेरा आकलन है, और मैं यही कहूंगा आप सबसे कि हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए कि हमें इसके बढ़ते हुए कारवां को, काफिले को हर सूरत में उत्तर प्रदेश में रोकना है, इसको घुटनों पर लाना है। वो लड़ाई हमें लड़नी है, और वो लड़ाई जब तक ट्रेंड नहीं होगे, जब तक आप कैडराइज नहीं होगे, जब तक मान्यवर साहब काशीराम द्वारा दिए गए कैडर के अनुसार आप पूरी तरह से मजबूत नहीं बनेंगे, आप न लड़ाई लड़ पाएंगे, जीतना तो भूल ही जाओ। तो हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया है साथियों, और हम लगातार ये काम कर रहे हैं। हमने एक व्यवस्था की है कि हर महीने जो सेकंड सैटरडे और संडे होता है, यानी दूसरा शनिवार और दूसरा इतवार, इस पर हम 100 लोगों को लगातार कैडर दे रहे हैं। आप में से बहुत से साथी होंगे जो मंच पे भी बैठे हैं और जो सामने भी बैठे हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी का कैडर लिया होगा। मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला, मैंने नहीं लिया, पर जो बीएसपी में कैडर होता था वो मैंने जरूर समझा। पर उसके आगे बहुत सी चीजें हमने की हैं। तो मैं चाहूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये हालात बदलें, आप लोग चाहते हैं कि हालात अच्छे हों और इस देश में जो गंदगी फैली है वो साफ हो, तो अपने आप को कैडराइज करो। हम अब दिल्ली का जो पहला कैडर कर रहे हैं वो 14 और 15 जून को 14 और 15 जून को हम लोग वो कर रहे हैं। जो भी साथी उसमें कैडर लेना चाहते हैं, कम से कम 15 दिन पहले अपना सारा बायोडाटा सब कुछ हमें भेजें, और उसके बाद हम जितने भी साथी सेलेक्ट करके वो हम कैडर करेंगे, तभी हम लोग लड़ने के काबिल होंगे और लड़ पाएंगे। समय बहुत हो गया, मैं जानता हूं पीछे भी साथी बैठे हैं, उन्हें भी बोलना है, आप लोगों को उन्हें भी सुनना है, उसके बाद घर भी जाना है। आपने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ जो दिल्ली है, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया बोलने का, सम्मान दिया, आपके बुलावे का, आपके मौके का, आपके सम्मान का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने धैर्य से मेरी बात सुनी, पर मेरी बात को सोचना साथियों जरूर, बिना मतलब अगर आप बात सोचोगे नहीं, उस पर चिंतन मनन नहीं करोगे तो कोई परिणाम होने वाला नहीं है साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबसे भी और आप सबसे मैं विदा भी लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे और बहुत काम करने हैं साथियों। इसीलिए आप सबको मेरा बाबा साहब के जन्मदिन की और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन की एक बार बहुत बहुत बधाई। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।